नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के बीएड एवं बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। इनके द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से यह मैटर लगातार ट्रेंड भी कर रहा है और आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आने की उम्मीद है और युवाओं को जो कि नौकरी चाहते हैं, जो प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें किस दिशा में और किस प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है। क्या उनके ट्विटर पर ट्रेंड करा देने से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा या फिर अभी उन्हें कुछ और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि 1,37,000 पद जो कि अवैध रूप से शिक्षा मित्रों के द्वारा सहायक अध्यापक जो कि बनाया गया था, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2015 में पहले हाई कोर्ट, 17 में सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ था। उस दौरान उतने रिक्त पदों पर सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम था कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। सरकार ने उन पदों पर भर्ती किया। पिछली सुनवाई जब 69,000 की हो रही थी और फाइनल मैटर चल रहा था, तो कोर्ट में यह बात कही गई कि 51,000 पद इनके पास रिक्त हैं। हालांकि सरकार ने यह बात नहीं कहा कि इन पदों पर ये भर्ती कब तक करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई अल्टीमेटम नहीं है कि इन 51,000 पदों पर इन्हें भर्ती कब तक करनी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता श्योर होकर कि 1 या 2 या 3 महीने के अंदर भर्ती की जाएगी, क्योंकि इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं है। हर कोई एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है, चूँकि चुनाव है और हर कोई यह सोच रहा है कि शायद सरकार एक बेनिफिट लेने के लिए इन पदों पर भर्ती करे। अब ये तो वक्त ही जानता है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल नई शिक्षक भर्ती की घोषणा या नई शिक्षक भर्ती के मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सरकार की ओर से नहीं आया है। एक बात और आपको समझने की ज़रूरत है कि टीईटी परीक्षा कराए बिना नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा। ऐसे में मांग ये होनी चाहिए कि सबसे पहले टीईटी कराई जाए, टीईटी का विज्ञापन जारी किया जाए। रिलीज डेट या एग्ज़ाम डेट फॉर यूपीटीटी या नोटिफिकेशन पहले रिलीज करिए। जब तक टीईटी नहीं होगा, जब तक हर वर्ष में कराई जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, तब तक आप यह उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कई दिनों से यह मैटर ट्रेंड कर रहा है, तो यह जानना आपको ज़रूरी है कि इस मैटर के ट्रेंड कर देने से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। पहले यूपीटीटी करानी ज़रूरी है। सरकार से यह बात कही जाए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि पहले आप टीईटी कराइए, टीईटी कराइए। जब तक टीईटी नहीं होगा तब तक अगला जो कदम है शिक्षक भर्ती, वो नहीं हो सकेगा। अगर आप छत पर जा रहे हैं तो पहला पड़ाव आपका, सीढ़ी का पहला पड़ाव टीईटी ही है, ठीक है। डायरेक्टली आप छक्का मारने के चक्कर में, डायरेक्टली आप छलांग लगाकर छत पर पहुंचने के चक्कर में हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो टीईटी पर फोकस करिए, टीईटी का एग्ज़ाम, टीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज हो। और शिक्षक भर्ती की क्या बात कर रहे हैं हम, जैसे पिछले मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती पर आप अगर पिछली भर्ती का विज्ञापन देखें 69,000 का, तो मात्र 1 महीने में इन्होंने सारा मैटर क्लियर कर दिया था। मतलब नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक करा दिया था। 5 दिसंबर को अगर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो ये 6 जनवरी को परीक्षा करा दिए थे। और अगर उसी में रिजल्ट, आंसर की और सारा मैटर जोड़ दिया जाए तो 1 महीना और। इन्होंने 14 फरवरी को हालांकि नियुक्ति देने को कहा था, तो ये पूरा मैटर 2 से ढाई महीने का है। तो ये 2 महीने या एक 1.5 महीने में कम से कम एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। 20 दिन आवेदन करेंगे, उसके बहुत तेज़ी से उसमें प्रक्रिया शुरू होगी और वो हो जाएगी। लेकिन उसके पहले टीईटी तो कराएं, बिना टीईटी के नहीं हो सकता। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। स्थितियां, हालांकि कोविड-19 की अब कम हो गई हैं, परिस्थितियां अच्छी हैं, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन सरकार में आंतरिक कुछ विरोध दिखाई दे रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि पहले जल्द से जल्द यूपीटीटी करवाई जाए और यूपीटीटी के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और जब यूपीटीटी हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए, तब आप अपने उस दिशा में काम करें जिस दिशा में आज आप काम कर रहे हैं। ये आज का जो मेहनत है वो टीईटी के एग्ज़ाम को लेकर होना चाहिए, और तभी आगे फिर शिक्षक भर्ती पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी
6 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर 2 से 3 महीने में टीटी अगर करा लेते हैं, और टीटी पर मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स फोकस ही नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ये चाहते हैं कि टीटी हो ही ना, डायरेक्टली शिक्षक भर्ती हो जाए, जबकि ये असंभव सा है। ठीक, सरकार फंस जाएगी, क्योंकि इन्हें हर साल टीटी कराना है। तो वो पहले आपको ये समझना है कि क्या नियम के अनुसार सही है। नियम यही कहता है कि टीटी हो, तो आप टीटी पर प्रयास करिए। अगर टीटी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो फिर सरकार की एक जवाबदेही बन जाएगी कि टीटी करा रहे हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, आगे क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना। तो इन चीज़ों को समझिए आप लोग, और अपने इस मुद्दे को पहले टीटी तक रखिए, उसके बाद फिर दूसरा मैटर आपका आएगा। जुड़े रहें। जो भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा और जो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको आप तक पहुंचा जाएगा। धन्यवाद।